हेलो स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स। इस सॉरी लेसन नंबर थर्ड हम कर रहे हैं। इसमें एचसीएफ एंड एलसीएम। अभी हम डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं कर रहे हैं, थर्ड लेसन करेंगे हम एचसीएफ एंड एलसीएम। सेकंड लेसन मैं आपको बाद में करवाऊंगी, पहले ये कर लीजिए आप। तो देखिए पेज नंबर 24 एंड पेज नंबर 25 हम आज करेंगे। पेज नंबर 25 में आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे आज, एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड आज हम करेंगे कि एचसीएफ को फैक्टर तरीके से किस तरीके से करते हैं। चलिए देखें किस तरीके से हम करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए लेसन नंबर थर्ड, एचसीएफ एंड एलसीएम, पेज नंबर 24। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि पावर फॉर्म में आपने लिखना है। तो सबसे पहले आपको फैक्टर्स करना है, यानी कि देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 128, इसके फैक्टर हम निकालेंगे। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे नोट करवा रही हूँ कुछ, यहाँ पे देख लीजिए। इवन नंबर आपको पता है 0 2 4 6 8 आपके क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, फोर्थ क्लास में आपने पढ़े हैं ये। और ऑड नंबर्स आपके क्या होते हैं, 1 3 5 7 9, ठीक है। ये आप ध्यान दे लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास 128 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसके पीछे क्या है, 128 है, तो इसके पीछे 8 है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपके पास इवन नंबर है। तो इवन नंबर के सबसे छोटी डिजिट क्या है आपके पास, 0, तो 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो 2 से आप इस नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आपके लिए रेफर किया है, यहाँ पे आप देख लीजिए, डिवाइड करना है इसको। तो जो आपके फैक्टर्स हम निकालते हैं, तो सिंपली आपको हमें क्या करना होता है, नंबर्स को हमको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। सबसे पहले हम नंबर के सबसे जो बैकवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं कि कौन सा नंबर है, इवन है या ऑड है। इवन है तो सबसे छोटे डिजिट से हमको क्या करते हैं, हम उसको डिवाइड करते चले जाते हैं। अगर 2 से नहीं होता तो हम 4 से बढ़ते, 4 से नहीं होता तो हम 6 से करते, फिर 8 से करते। तो इसी तरीके से हम सबसे छोटे डिजिट से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो 128 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना है, जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आया, 64। तो जो डिवाइड करके आता है आपके पास 64 जो है, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट उसमें, उसके बाद 64। तो 64 के पीछे भी 4 है, तो इसका मतलब ये भी क्या इवन नंबर है। इसको फिर हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 32 आया, 32 को लिखेंगे। इसके पीछे भी 2 है अभी, इसको हमने 2 से डिवाइड किया 32 को, तो हमारे पास कितना है 16। 16 को 2 से डिवाइड करने पे आपके पास 8 आया। 8 को हमने फिर 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 4 आया। तो 4 को हमने 2 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या है 2, तो 2 बच जाए, 2 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे देख लीजिए 128 इक्वल्स टू आपको इस तरीके से निकला है। तो इसके कितने फैक्टर्स निकल के देखिए, यहाँ पे देख लीजिए ये इतने फैक्टर्स इसके निकल के। तो 2 कितने हैं, ये टोटल 2 कितने हैं आपके पास 7। तो अब इस तरीके से इसके फैक्टर्स इस तरीके से लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यानी ये 2 कितने टाइम्स है आपके पास, 7 टाइम्स है। तो 2 की पावर कितनी आ गई आपके पास यहाँ पे 7। तो ये इस 128 के जो फैक्टर है, इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है, इसकी पावर फॉर्म क्या है, यानी कि 2 इंटू 7। तो अगर आप देखेंगे, अगर उसको चेक करना चाहते हैं तो आप एक चीज़ देखें कैसे करेंगे। देखिए 2 इंटू 2 7 टाइम्स, ये जो यहाँ पे लिखा है, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 128, इसको करके देख लीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा 128। तो हमारे इसका मतलब आंसर हमारा क्या है, ये करेक्ट है। सॉरी, पेज नंबर 25 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें, यानी कि एचसीएफ, इसकी जो फुल शॉर्ट फॉर्म है, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें एचसीएफ निकालना है बाय किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। किस तरीके से करेंगे देखें, यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हैं आपके पास। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 108 144 एंड 180। तो आपने जो प्राइम फैक्टर, यानी कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, यानी कि इन नंबर्स को आपको अलग अलग क्या करेंगे, 108 के अलग फैक्टर निकालेंगे, 144 के अलग फैक्टर निकालेंगे एंड 180 के अलग फैक्टर आप निकालेंगे। सेम आपने करना है, सेम आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। आप नंबर चेक करेंगे पीछे क्या है, इसके इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने रफ वर्क आपके लिए किया है, आपने भी इसी तरीके से करना है। रफ वर्क जरूर करिए, यहाँ पे अपना जो अभी कैलकुलेशन होती है वो आप ज़रूर शो करें। तो 108 है तो इसके पीछे 8 है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये इवन नंबर है। तो इसके 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, सॉरी डिवाइड किया, तो हमारे पास 2 से 108 को डिवाइड करने में कितना है 54। अभी भी ये इवन नंबर है, दोबारा हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना है हमारे पास 27। ये 27 है, 7 है, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑड है।
तो ऑड की सबसे छोटी डिजिट आपकी क्या होती है, 3 होती, 1 होती है, लेकिन 1 से डिवाइड नहीं होगा ये। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हमने 3 से किया तो कितना हुआ, 3 9 जो 27। 9 भी आपका क्या है, ऑड नंबर है, इसको हम 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या है, 3 3 जा 9, लास्ट में आपका क्या बच गया, 3 1 जा 3। फिर इसी तरीके से आपने 144 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। इसके पीछे 4 है तो आप 2 से डिवाइड किया तो आपके पास 72 आया। फिर 72 को आपने 2 से डिवाइड किया क्योंकि ये भी इवन नंबर है तो 36 आया। अभी भी आपके पास इवन नंबर है। फिर हमने 2 से 36 को डिवाइड करने पर हमारे पास 18 आया। फिर 18 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आया, 9 यहाँ पे आपका क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। इसको हम 3 से करेंगे तो 3 3 जा कितना है आपके पास, 9 एंड 3 1 जा 3। सिंपल आपको जो फैक्टर्स होते हैं, आपको सिंपल से आपको क्या करना है, नंबर्स को आप डिवाइड करते चले जाना है और जो नंबर आता रहेगा डिवाइड करने के बाद उसको आप लिखते रहिए, फिर उसको डिवाइड करते रहिए। और ध्यान रखिए कि ऑड है ये इवन नंबर चेक कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। फिर आपके पास 180, इसके पास 0 है तो 0 आपका क्या होता है, इवन नंबर होता है, तो उसको 2 से डिवाइड किया हमने तो आपके पास 90 आया। अभी भी आपके पास 0 है, इसके बैकवर्ड डायरेक्शन हमेशा चेक करना है आपने। तो 0 है, 0 भी आपकी इवन नंबर है तो हमने 2 से 90 को डिवाइड किया तो कितना है, 45। अब 45 है तो 5 आपका क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। तो ऑड नंबर की सबसे छोटी डिजिट आपकी क्या होती है, 1 होती है, 1 से नहीं होगा। 3 से करेंगे तो 3 से हमने किया तो कितना है हमारे पास 15। अभी भी आपके पास क्या है, ये ऑड नंबर है तो 3 5 जा 15 एंड 5 को 5 से ही करेंगे, 5 1 जा 5। तो ये हमारे फैक्टर्स निकल के आ गया। तो आपने किस तरीके से लिखना है इसे देख लीजिए। 108 के फैक्टर्स कितने आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 144 की कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3। फिर आपके पास 180 की 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 5। अब आपने क्या करना है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि इसमें से आपने कॉमन नंबर लेना है, ठीक है। तो देख लीजिए इसके पास एक 2 है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए इसके पास एक 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो तीनों में 2 आ रहा है। इसको एक बार हम लिख लिया यहाँ पे 2। फिर यहाँ पे भी 2 है, तीनों में ही 2 2 आ रहा है तो इसका हमने एक नंबर लेना है यानी कि एक कॉमन ले लिया, 2 इंटू 3। अब 3, एक 3 यहाँ पर है, एक 3 यहाँ पर है, एक 3 यहाँ पर है, तो इन 3 का क्या ले लेंगे हम, सिर्फ एक लेंगे यानी कि कॉमन, यानी कि आपने 3 ले लिया। फिर आपके पास 3 है, इसके पास भी दूसरा 3 है, इसके पास भी 3 है, तो हम फिर क्या ले लेंगे, कॉमन। और फिर लास्ट में इसको आप क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 82 जा 36। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे रफ वर्क किया है, रफ वर्क को जरूर चेक कर लीजिए, ये रफ वर्क है, यहाँ पे देख लीजिए। तो कॉमन मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आपके पास यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास ए है, सॉरी, अगर आपके पास ए कोई है, ए, ठीक है, ए के पास क्या है, राउंड शेप में 3 चॉकलेट्स है, बी के पास भी क्या है, राउंड शेप में क्या है, 2 चॉकलेट्स है, और सी के पास क्या है, ओनली 1 चॉकलेट है। तो इसके पास आप क्या देख लेंगे कि इसमें से कॉमन कैसे निकलेगा आपके पास, इसके पास क्या है, 3 चॉकलेट है, इसके पास 2 है, इसके पास कितनी है, 1। तो कॉमन कितना है, यानी कि 1 तो सभी के पास है ना, 1 सभी के पास है। अब सी के पास तो सिर्फ एक ही है, इसके पास भी एक है, तो इनका कोई मतलब नहीं बच जाता। तो कॉमन कितना आ गया आपके पास, यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, 1। तो 1 चॉकलेट यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, कॉमन। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको कल नेक्स्ट जो टर्न होगा आपके पास दोबारा आपको प्राइम फैक्टर बता दूंगी, दोबारा बताऊंगी आपको प्राइम फैक्टर्स। तब तक के लिए आप होमवर्क कर लीजिए, जिन बच्चों को समझ में आ चुका है वो प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, एचसीएफ करेंगे आप, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 99, 2 9 7 एंड 3 9 6। 2 क्वेश्चन आपके पास है, सेकंड क्वेश्चन 2 2 5 2 7 0 एंड 3 1 5। तो इसको आपने करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है आपने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सो थैंक यू क्लास।